दी शॉर्ट हैंड की डेली डिक्टेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन गति है 70 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। महोदय, जो एक के बाद एक आते हैं, शारीरिक आवश्यकताएं यथा भोजन, कपड़ा, मकान और आराम जीवन की मौलिक आवश्यकताएं हैं, दूसरे स्तर पर आती हैं। सुरक्षा और भविष्य के प्रति निश्चिंतता, इनके लिए मनुष्य भांति भांति की वस्तुओं का संग्रह करता है। फिर है सामाजिक आवश्यकताएं, जैसे अपने परिवार के भीतर और फिर बाहर के दूसरे लोगों से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मनोरंजनात्मक संगठन बनाना। चौथे स्तर पर है अहम संबंधी आवश्यकताएं, जैसे आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मतुष्टि आदि। आत्मपरितोष अर्थात उन्नति, विकास और ख्याति प्राप्ति की क्षमताओं को साकार करना व्यक्ति की अंतिम और उच्चतम अपेक्षाएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य अपने आसपास उपलब्ध पर्यावरण का दोहन करता है। जल, थल, वायु ही नहीं, पेड़ पौधों, पशु पक्षी, जीव जंतुओं तक का उपयोग करता है। सभी शक्तियों का, यहाँ तक कि सबल व्यक्ति अपने से निर्बल व्यक्तियों तक का दोहन करता है, जो शोषण की सीमा तक पहुँच जाता है। इसके लिए भांति भांति की तकनीकें खोजी और अपनाई जाती हैं। प्रौद्योगिकी ने मनुष्य को भांति भांति की आवश्यकता की वस्तुएं अभूतपूर्व प्रचुरता से देकर संतुष्ट किया है और आवश्यकता की सीमा रेखा भी खिसकाई है। विलासिता और सजावट की ऐसी सामग्री भी दी है, जो अब बहुत कुछ आवश्यकताओं में गिनी जाने लगी है। स्वचल वाहन, दूरदर्शन, धुलाई मशीन, सफाई मशीन, सिलाई मशीन, स्टोव, चूल्हे, मिक्सी, फ्रिज आदि आदि अब बहुत से लोगों के लिए अनिवार्य आवश्यकता की कोटि में आ गई है। तकनीकी और औद्योगिकी से यह सब संभव हुआ है, किंतु एक ऐसा अल्प वर्ग भी है जिसके लिए विलासिता आवश्यकता की कोटि में आ चुकी है। विज्ञान की जन समुदाय के लिए तो मौलिक न्यूनतम आवश्यकता भी विलासिता ही बनी हुई है। औद्योगिकरण के सहारे मनुष्य ने जितना भी विकास किया है, उसे वह उन्नति कहकर संतोष करने लगता है और अपनी द्वैध
प्रकृति के कारण यह ध्यान नहीं देता कि इस विकास से वर्ग भेद पनपा है। अमीरी गरीबी के बीच की खाई चौड़ी हुई है। जो व्यक्ति मानव मानव की समानता, समाजवाद या साम्यवाद के गीत गाता है, वही अपनी द्वैत प्रकृति के कारण अपने पर्यावरण, यहाँ तक कि मानव के भी शोषण के नए नए तरीके खोजता है। यह शोषण बलात्कार की सीमा तक पहुँच गया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, फलस्वरूप भांति भांति का औद्योगिकरण हुआ और जल थल वायु सब प्रदूषण के शिकार हो गए। जितना ही अधिक विकास हुआ, उतना ही अधिक विनाश हुआ।